मोटापा, ओबेसिटी को कम करना है तो बहुत आसान एक्सरसाइज आप करिए। इजी वे में, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इन आसान एक्सरसाइजों से आप अपना ओबेसिटी, मोटापा, बॉडी पेन सब कुछ कम कर सकते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइजों से। तो आप इस तरह से कोई भी एक्सरसाइज करके, इस तरह से एक्सरसाइजों को डेली रूटीन में शामिल करें और अपनी ओबेसिटी, हैवी वेट, सारी बॉडी प्रॉब्लम्स को दूर करिए और आसानी से अपना मोटापा कम करिए, ओबेसिटी कम करिए। कुछ इजी एक्सरसाइज करके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो में। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कुछ एक्सरसाइज लेके आई हूँ जो कि मोटापे के लिए, ओबेसिटी के लिए कुछ एक्सरसाइजें लेके आई हूँ जो आप अपने घर में कम जगह में आराम से इजिली कर सकते हैं। मैं वही एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जिनके पास जगह नहीं है, जो बाहर जाके वॉकिंग नहीं कर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो छत भी नहीं है, जिनके पास छत पे भी नहीं जा सकते हैं, तो वो अपने कमरे में वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, मैं वही एक्सरसाइज आपको इस कमरे में करके बताऊंगी। छोटी सी जगह में, मेरे पास भी बहुत ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन मेरे पास बाहर जाके एक्सरसाइज करने के लिए प्लेस है, तो मैं बाहर जाके एक्सरसाइज करती हूँ। बट जिनके पास नहीं है, मैं उनके लिए ये एक्सरसाइजें घर में बताऊंगी कि वो एक्सरसाइज घर में कैसे करके अपना वेट कम कर सकते हैं, मोटापा कम कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, घर में ही बहुत जगह होती है। इस तरह से जल्दी 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 जल्दी, ऐसे 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 जल्दी जल्दी 2 से 3 मिनट आप वॉकिंग कर लीजिए, या इसके लिए भी जगह नहीं है तो आप धीरे धीरे ऐसे जंप कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बीस से 25 बार, 30 बार, जितना हो सके आपकी बॉडी गर्म हो जाए बस उतना कर लीजिए। इसके बाद ये क्या है, हमारा एंकल है ना, ये टकना, इसमें जर्क ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। नेक्स्ट लेग क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर सामने रख के ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 5 से 6 बार, 10 बार, जितना आप हो सके कर ले। इस लेग से भी इस तरह, ये हो गया। अब थोड़ा सा टो पे आप खड़े हो जाइए, टो पे, और ऐसे, जिससे जो एक्सरसाइजें हम करें उससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पेन ना हो। तो बहुतों को प्रॉब्लम होती है कि एक्सरसाइज करते हैं तो मुझे, मेरी बॉडी में पेन होता है, सब होता है। तो आप स्टार्टिंग में ये सारी एक्सरसाइजें आप कर लीजिए। मैं नीचे से कर रही हूँ, अब कमर का कर लेते हैं। थोड़ी सी कमर को घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हाथों की एक्सरसाइज, ये देखिए इस तरह से, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, थोड़ी सी गर्दन की साइड बाय साइड, शोल्डर को टच करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट,
left, right, again, down, up, down, up, down, up, down, side, left, right, left, right, थोड़ा सा डाउन, रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों करनी है। थोड़े से रेस्ट की एक्सरसाइज आप इतना धीरे धीरे कर लेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप गर्म हो जाएगी। स्लो एक्सरसाइज करने से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो स्लो कर सकते हैं वो स्लो करें, जो फास्ट कर सकते हैं वो फास्ट करें। मैं दोनों एक्सरसाइज आपको बताऊंगी। तो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी बहुत है, और वो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उनके बॉडी में पेन होता है, तो वो चीज़ें नहीं रहेंगी। थोड़ी सी स्ट्रेच। अब चले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग में बोला आप हो सके, अगर आपसे जंप हो सके तो आप जंप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपका वेट ज़्यादा है लेकिन फिर भी आप अगर जंप कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो मत करिए। जंप कर सकते हैं तो ये उनके लिए है। ऐसे एक ही जगह पे खड़े होके 1 से 2 मिनट आप बारी बारी से सेट करके 1 मिनट कर लिया, उसके बाद 20-25 सेकंड रेस्ट कर लिया, उसके बाद अगला कर लिया। इस तरह से आप 1 मिनट इसको करिए। और जो जंप नहीं कर सकते हैं वो क्या करेंगे, ऐसे वहीं पे खड़े खड़े एक जगह ऐसे कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ इस तरह से पहले 30 सेकंड करिए, जितना हो रहा है उतना करिए, उसके बाद आप टाइमिंग बढ़ाते जाइए, रेपिटेशन बढ़ाते जाइए। इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपकी ओबेसिटी, मोटापा बहुत जल्दी घटेगा। महीने भर में आपको फर्क पड़ने लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा ये स्लो वाला। अब हम क्या करते हैं, अगली एक्सरसाइज करते हैं। अगली एक्सरसाइज ये, इसको भी आप 25 से 50 बार आप इसको कर सकते हैं। आप 40-45 सेकंड करेंगे, आपका पूरा हो जाएगा 50 टाइम। या फिर आप सेट में करना चाहते हैं, अगर इस एक्सरसाइज को सेट में करना चाहते हैं तो आप 25-25 के 30-30 के 3 सेट लगाइए, आपको फायदा होगा। और जो नहीं कर सकते हैं जंप, वो क्या करें, ये ऐसे धीरे धीरे। जो जंप नहीं कर सकते हैं सेम चीज है, लेकिन वो जंप करके हो रहा था और ये बिना जंप हुए, बिना जंप के। तो इस तरह से आप 20 बार 25 बार ऐसे सेट लगा के 20-20 25-25 का सेट आप कर सकते हैं। ये हो गया। और हमारी अगली एक्सरसाइज चलिए करते हैं। ये देखिए, पहले फास्ट वाला बताती हूँ, फिर स्लो वाला बताऊंगी। तो एक पैर को ऐसे उठाएंगे, ठीक, उस पे, और सेकंड दूसरे पैर पे मैंने राइट पैर उठाया है और लेफ्ट पैर मेरा नीचे जमीन में रहेगा। तो ये उस पे जंप करेंगे। ये इसको अब सेकेंड लेग, ये भी हम 20-20 का 3 सेट लगाएंगे डेली। ये हो गया। अब स्लो बताती हूँ। जो जंप करके नहीं कर सकते हैं वो स्लो करें। तो स्लो वाला क्या है, ये इस तरीके से। ये जंपिंग जैक एक्सरसाइज जो करते हैं बहुत जल्दी उनका वेट लॉस होता है, फास्ट होता है वो, तो स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से बहुत जल्दी फैट बर्न होता है। स्लो वाला भी इफेक्टिव है, तो आप इसको भी आराम से कर सकते हैं।
रिलैक्स। थोड़ा सा अगर ज्यादा आपको सांस फूलने लगे, ब्रीदिंग तेज तेज हो रही हो, तो थोड़ा सा डाउन हो जाए, डाउन इस तरीके से। ब्रीदिंग, ऊपर आ रहे हैं तो इन, नीचे जा रहे हैं तो आउट। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगली एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, ये हाथों को ऐसे सीधा रखेंगे और इसको इस तरह से टर्न करके ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ऊपर ले गए, दिख रहा होगा आपको, मैं पीछे जाती हूँ, इस तरह से ऊपर ले गए तो साइड में जो फैट होता है उसके लिए, ये देखिए जितना हो सके आराम से जाएं। मैं स्लो बता रही हूँ, पहले थोड़ा सा पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, 10 से 12 इंच या अपने कमर के बराबर, जितना आपका हिप है उसकी सीध में। तो इस तरह से आप साइड में जाएं आराम से जितना हो सके, और उसके बाद इस साइड आराम से। मैं पहले स्लो वाला बता रही हूँ, स्लो स्लो आप जाएं, साइड की जितनी चर्बी है सब पिघल जाएगी। आप दोनों साइड 10-10 का कर सकते हैं। ये अब फास्ट फास्ट में क्या है, अब मैं फास्ट करके बताती हूँ आपको कि फास्ट में इसको जल्दी जल्दी और करना है। ये किया ऐसे, और इस तरह आप फास्ट फास्ट कर सकते हैं। तो ये थी। अब अगली एक्सरसाइज हमारी क्या होगी, अगली एक्सरसाइज होगी बैंड करना है हमें। ये देखिए बैंड हुए और जमीन टच नहीं हो रहा है अगर आपका तो कोई बात नहीं, अगर फ्लोर टच हो रहा है तो ठीक है, टच करिए। और ये जितना हो सके, मैं स्लो बता रही हूँ, पहले स्लो करिए आप, तो ऊपर इस तरह से आपका ये जो बैली है, ये हमारा पेट का पूरा पोर्शन है, ये खिंचता है, तो इसकी वजह से आपका फैट जो होता है एक्स्ट्रा वो बर्न होता है। तो चलिए फास्ट वाला करते हैं। फास्ट कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी। इस तरह से आप 10 के सेट, 15 के सेट एक बार में, आपसे जितना हो सके आप उतना करिए। और फास्ट हो तो फास्ट करिए, स्लो हो तो स्लो करिए। आप सेट अपने हिसाब से रख लीजिए कि आप इतना कर पाएंगे स्टार्टिंग में। इसके बाद धीरे 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 आप उसको बढ़ाते जाएंगे। आप देखेंगे आपको फैट जो है, एक्स्ट्रा चर्बी जो है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। आप जब स्टार्ट करिए तो उसको आप अपना वेट देख लीजिए, हिप साइज देख लीजिए, सारा कुछ मेजरमेंट करके स्टार्ट करेंगे। देखेंगे इन एक्सरसाइजों से आपका वेट बहुत जल्दी लॉस होगा और आपकी ओबेसिटी जो है, मोटापा कम होगा। फैट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए अगली एक्सरसाइज हम करते हैं। त्रिकोणासन होता है, सब लोग जानते हैं, तो हम करेंगे त्रिकोणासन। इस तरह से पैरों को खोल लेंगे, जितने में आप कंफर्टेबल हो उतना खोल लीजिए। उसके बाद ये स्लो बताऊंगी, पहले पहले मैं स्लो वाला बताऊंगी, स्लो करिए। ये देखिए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और इस हाथ को नीचे, टो को टच करेंगे, ये इस तरह से, और अपना फेस इस हथेली की तरफ, पॉम की तरफ, ये ऐसे, फिर उठे, फिर ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप स्लो कर सकते हैं अगर फास्ट नहीं होता है तो चलिए फास्ट करके दिखाते हैं। फास्ट में हम क्या करेंगे,
सेम पोजीशन रहेगी, पैरों को खोल लेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे ये। तो ये हो गई हमारी फास्ट और स्लो दोनों। डाउन हो जाइए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इस तरह से। अब अगली एक्सरसाइज करते हैं, स्टेबल हो गए होंगे तो चलिए पैरों को खोलते हैं फिर से। इस तरह पैरों को खोल के हम क्या करेंगे, ये हमारे हाथ है, हाथों को ऊपर ऊपर करके नीचे, ये धीरे धीरे स्लो स्लो करना है, जिनको वो स्लो स्लो करें। इस तरह ऐसे, और फास्ट करना है, जल्दी जल्दी। काउंट आप अपने मन में करिए, 10 बार करिए, 20 बार करिए, अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो उतना करिए। रिलैक्स, थोड़ी सी वॉकिंग, हल्की सी रिलैक्स होने के लिए। मुझे तो स्वेटिंग होने लग गई है, अगर आप साथ में कर रहे हैं तो आराम से करते रहिए। इस तरह थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके हर एक्सरसाइज के बाद, अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो हर एक्सरसाइज के बाद आप 10 सेकेंड रुक जाइए और उसके बाद अगली एक्सरसाइज शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हो गया, अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। पैरों को खोले, क्षमता के अनुसार, बहुत ज्यादा नहीं खोले, और शुरू करते हैं। ये जहां तक हो सके टच करने की कोशिश करिए, नहीं तो नहीं हो रहा है तो जितना हो रहा है उतना धीरे 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 धीरे। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आप फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं इसको भी। इससे आपका ये चीज ट्विस्ट होता है, ऊपर वाला ये पोर्शन, और साइड का भी फैट कम होता है। ये और ये पूरा ट्विस्ट, ये देखिए, आप देख लीजिए, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। दोनों हाथों को ऐसे आपस में चिपका के, दोनों एल्बो इस तरह। मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, खींचने के लिए आप ये एक्सरसाइज और कर सकते हैं। ये हाथ को ले जाएं सिर के ऊपर, ऐसे हम करेंगे ताड़ासन। अब ये ऊपर को ऐसे करते हुए ये, और अपने पंजे पे खड़े होंगे, टो पे। आप टो पे खड़े होके अब चाहे तो ऐसे चल सकते हैं, 20 से 25 स्टेप, 10 स्टेप, जितना आपसे चला जाए। इस तरह से पैरों को सीधा, हाथों को सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह आप कर सकते हैं। ये देखिए, इससे हमारे हाथों की, पैरों की, साइड की सारी मसल्स जो होती हैं वो खींचती हैं, और जब वो खींचेंगी तो उनमें मजबूती आएगी। पीछे के भी पैरों की जो नसें होती हैं वो खींचती हैं, मजबूत होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे तो स्वेटिंग हो गई, आप देख सकते हैं मैंने पहले भी बाहर जाके वर्कआउट किया था, वॉकिंग की थी, थोड़ी एक्सरसाइज की थी। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, खूब सारा पानी पीजिए और हेल्दी फूड लीजिए। हेल्दी फूड मतलब घर में जो आप बनाते हैं
डेली का वो खाना खाइए, प्रोटीन रिच चीज़ें लीजिए जो आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाए और मसल्स को स्ट्रांग बनाए और आपको हेल्दी रखें। आप जो मैं पहले भी बताती हूँ आपको कि मन मार के कोई चीज़ मत करिए कि अगर हमें मोटापा कम करना है तो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। डाइटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप हेल्दी फूड लीजिए, मात्रा थोड़ी कम करिए, आप जो खाते हैं वो खाइए, लेकिन मात्रा को थोड़ा कम करिए, लिमिट मात्रा में खाइए और अपनी एक्सरसाइज़ को कंटिन्यू करिए। एक्सरसाइज़ करते रहिए, खाते-पीते रहिए और पानी खूब ज़्यादा पीजिए, हर आधे घंटे पे पानी पीजिए। फूड अपने भोजन में सलाद लीजिए, फ्रूट लीजिए और फाइबर वाली चीज़ें लीजिए जिससे आपके पेट साफ हो, सबसे कॉन्स्टिपेशन ना हो, गैस ना हो, वैसी चीज़ें आप ज़्यादा खाइए और पानी खूब पीजिए। और अपने किसी भी मील को स्किप मत करिए, जो रूटीन आपका बना हुआ है उस रूटीन पे आप वो चीज़ें लेते रहिए। ऑयली चीज़ें थोड़ा अवॉइड करिए, ऑयल वाली चीज़ें कम खाइए, स्पेशली रिफाइंड ऑयल आप कम खाइए। आप सरसों के तेल में बना हुआ खाना खाइए और सीजनल फ्रूट खाइए, हरी सब्जियाँ, अब तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो हरी सब्जियाँ मिलनी शुरू हो गई, तो जहाँ तक हो सके आप उसको खूब खाइए। मूली खाइए, मूली के पत्ते की आप सब्जी बना के खाइए। मैं आपके साथ शेयर करूँगी मूली के पत्ते की सब्जी, वो हमारी आँखों के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप पूरी सर्दी भर मूली के पत्ते की सब्जी खाते हैं, तो आपकी आँखों पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। बहुत फ़ायदेमंद है आँखों की रोशनी के लिए। गाजर, मूली, मूली के पत्ते की सब्जी, आप इन सब चीज़ों को अपने डाइट में ज़रूर लीजिए और सीज़नल फूड खाइए और खुश रहने की कोशिश करिए। अगर खुश रह के आप कोई भी थोड़ी-सी भी एक्सरसाइज़ करेंगे खुश रह के, तो आप बहुत जल्दी अपना वेट लॉस करेंगे। पॉज़िटिविटी लाइए अपने अंदर। आप दुखी मत होइए। टेंशन सबसे बड़ा कारण है मोटापे की। टेंशन में बहुत से इंसान होते हैं, टेंशन में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। बहुत लोग टेंशन में नहीं भी खाते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत नुकसानदेह हैं। तो आप खुश रहने की कोशिश करिए। आप खुश रहेंगे तो आप जितनी क्षमता है आप खुश होके उतना आप एक्सरसाइज़ डेली करेंगे। इसको बर्डन समझ के मत करिए, बोझ समझ के मत करिए, खुशी-खुशी करिए और देखेंगे आपके अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ेंगे। आपकी बॉडी पे बहुत सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। बॉडी को भी, आपकी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, आप खुश रहिए बस। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और फॉलो करते रहिए। अगर हमारी वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगती हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं तब फिर और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।